साधारण को ये खास बनाता है, हर बात में ये रंग जमाता है, शब्दों का ये गहना है प्यारा, विशेषण नाम है इसका न्यारा। तो जैसे कि एक सेंटेंस बिना विशेषण के कैसा होता है, जैसे सब्जी बिना मसाले की, बिल्कुल बेस्वाद और फीकी। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटेक्स और पढ़ेंगे क्या उसमें, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूल्स पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी बात। तो एडजेक्टिव पता होगा, विशेषण जो क्या करता है, किसी भी क्रिया विशेष या नाउन प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब हमारे कुछ रूल्स हैं कि हम कैसे यूज़ करेंगे विशेषण वगैरह, है ना, कि कॉम्प्लीमेंट देना होता है तब कैसे यूज़ करते हैं, कुछ बुरा बोलना होता है तब कैसे यूज़ करते हैं ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट रूल क्या है, जो एडजेक्टिव है को उसी शब्द के पूर्व प्रयोग किया जाता है जिससे वह क्वालिफाई करता है, मतलब कि जिसकी वो विशेषता बता रहा होता है उसके साथ है, उसके मतलब साथ में या उसके पहले। तो लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होने पर वर्ब के पश्चात भी रखा जाता है। प्रेडिकेटिव यूज मतलब समझ रहे हो क्या, जब हम कुछ गुण बता रहे होते हैं ना, कि ये ऐसा है वैसा है, गुण बता रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, हैंडसम, यंग, है ना, तब कैसे यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज भी करते हैं ना। प्रेडिकेटिव यूज समझ रहे, जब हम क्या बता रहे होते हैं, गुड, जैसे कि इस सेंटेंस में किया है, द बॉय वॉज स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड यंग। ठीक है, फिर क्या होता है, जब विशेषण एडजेक्टिव रूप में नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले आ रहा है हमारा क्या, एडजेक्टिव, तब वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव। नाउन के पहले आ रहा है तो क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब कि एट्रीब्यूट का मतलब समझो, जब हम गुण बता रहे होते हैं किसी चीज़ों का। ठीक है, फिर क्या होता है, जब नाउन वर्ब के पश्चात, एडजेक्टिव शब्द वर्ब के पश्चात आता है, तब इसका प्रयोग प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। मतलब क्या होता है, जब क्या होगा, हमारा जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आ रहा है, जो ये वाला था एट्रीब्यूटिव वो नाउन के पहले आ रहा था, ये वाला नाउन के बाद आएगा, तो ये कौन सा यूज होगा, प्रेडिकेटिव यूज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज अ गुड बॉय, इसमें क्या हुआ है, एडजेक्टिव गुड का एट्रीब्यूट यूज है ना, इसमें जो है एडजेक्टिव का एट्रीब्यूट यूज है, तथा द बॉय इज गुड में क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है ना, समझ में आया, क्या होता, एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव। ठीक है, इसमें क्या, ही इज अ गुड बॉय और यहाँ पर द बॉय इज गुड। ठीक है, ये था हमारा क्या, फर्स्ट रूल। अब बी देखो क्या है, जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह कर रहे होते हैं, जब हम कोई एडजेक्टिव को एज अ टाइटल यूज कर रहे होते हैं, तब क्या करते हैं, नाउन के बाद रखते हैं, तब क्या करते हैं, हम उसको नाउन के बाद रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखो, अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्वर्ड मैनी कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर देखो हम एज इसको टाइटल यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद हम क्या रखते हैं, अपना एडजेक्टिव रखते हैं। सी क्या है, फ्रेजेस में एडजेक्टिव को अपने नाउन के पश्चात रखते हैं। जब कोई फ्रेजेस होते हैं उसमें एडजेक्टिव को कहाँ रखते हैं, नाउन के बाद रखते हैं, किसके बाद, नाउन के बाद। जैसे कि हायर अपेरेंट, टाइम इमेमोरियल, पॉइंट ब्लैंक, वर्ड्स सबलाइम, गॉड द अलमाइटी। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रूल 2 क्या है, सुपेरियर, जूनियर, इन्फेरियर, प्रायर, सीनियर। इसके बाद क्या करते हैं, जब जिन भी वर्ड्स में ऐसा IOR आ रहा होता है या लगा होता है, तब हम क्या करते हैं, लगा होता है कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग होते हैं। मतलब कि जब ये सारी किस्में कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, अपने उसको, मतलब ये जो हमारे जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे कंपैरेटिव डिग्री में ही हैं, ये समझना है। ठीक है, ये सारे क्या हमारे कंपैरेटिव डिग्री में हैं, हमें ऐसे यूज कर लेना। जैसे कि श्याम इज इन्फेरियर टू मोहन, है ना, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री का है, क्या है, एडजेक्टिव। ठीक, नेक्स्ट, ही इज सीनियर टू मी। अब ये जो सीनियर है ये कैसा है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, और ये जो ये है क्या, और क्या है, ये एडजेक्टिव है ना। तो हमने ये देखना है, ये जो हमारे वर्ड्स हैं, सुपेरियर, जूनियर, इन्फेरियर, प्रायर, सीनियर, ये ऑलरेडी किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो इन वर्ड्स को हम एज अ कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड्स को ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 2। आगे देखते हैं क्या है, 3, इंटीरियर,
एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फॉर्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर, ये जो कुछ वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भूमि होता है। मतलब जो पहले वाले हमने करे थे वो कंपैरेटिव डिग्री थे, लेकिन जो ये वाले वर्ड्स हैं ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव डिग्री के होते हैं, है ना। देखा होगा पॉजिटिव डिग्री जिसमें हमारी नॉर्मल डिग्री होती है, फिर आती है कंपैरेटिव डिग्री, फिर क्या आती है हमारी सक्सेसिव, है ना। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डिग्रीज होती हैं ऐसे। तो ये जो वर्ड्स हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, ये सारे किस में हम यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। जैसे ही रिसीव्ड अ माइनर इंजरी, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव, और कैसा है, पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में। फिर he has finished the major portion of his work, अब मेजर क्या है हमारा, एडजेक्टिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट, he lives in the upper स्टोरी, ठीक है, तो अपर क्या है हमारा, पॉजिटिव डिग्री है, और साथ ही साथ क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे वर्ड हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, तो थोड़ा सेंस के अकॉर्डिंग ही करना है कि ये वर्ड हम कहाँ यूज कर सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे कर देंगे क्या, मोर मेजर, मोर माइनर, है, तो ये किसमें हमारे पॉजिटिव डिग्री में है। इन वर्ड्स को हमें एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स अर्थ में सर्वोच्च स्थिति, हाईएस्ट डिग्री होती है, मतलब कि कुछ जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मतलब कि दिखाते आता है इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है, मतलब कि ये ऑलरेडी हाईएस्ट में होता है, तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होती है। तो जैसे राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, इटर्नल, एक्सट्रीम, आइडल, इंटायर, एम्प्टी, यूनिवर्सल, स्क्वायर, तो ये क्या है हमारे ऐसे एडजेक्टिव है जिनकी हाईएस्ट डिग्री होती है ना, जो हाईएस्ट डिग्री शो करते हैं, हाईएस्ट डिग्री दिखा रहे होते हैं। अब जैसे हमारा ये सेंटेंस है, दिस बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे, तो ये जो हमारा कंप्लीट है ये मतलब पहले से ही किसमें है, हाईएस्ट डिग्री में है, पहले से ही किसमें है, हाईएस्ट में है। तो इसे क्या हमें सुपरलेटिव में बनाने की जरूरत है, सुपरलेटिव में हम क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं, है ना। तो क्या हमें सुपरलेटिव में चेंज करने की जरूरत है, इसको नहीं है, ये ऑलरेडी किसमें है, हाईएस्ट डिग्री में, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है, इसमें मोस्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। नेक्स्ट देखो, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, ये जो परफेक्ट हमारा है ये ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री में है, तो हमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। तो क्या ध्यान रखना है, जैसे हमारे कुछ वर्ड्स हैं, चीफ, कंप्लीट, इटर्नल, एक्सट्रीम, आइडल, इंटायर, एम्प्टी, यूनिवर्सल, है ना। अब याद तो रख नहीं पाओगे इंतशार शब्द की ये ऐसा है तो इसके साथ ये यूज करेंगे, तो हमें क्या थोड़ा सेंस के साथ जाना है कि इसका सेंस क्या बन रहा है ना, ये पूरा हाईएस्ट डिग्री में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, खुद से सोच करके करना है ये। तो ये हो गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है, फिफ्थ, जब दो व्यक्ति होंगे, है ना, या दो वस्तु होंगे, दो पर्सन या टू थिंग्स होंगी, टू थिंग्स, या तुलना की जा रही हो, कि तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। मतलब कि जब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, है ना। किनका करेंगे, किनका करेंगे, टू थिंग्स और टू पर्सन्स, है ना। तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम किस डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे हमारे एडजेक्टिव्स में। ठीक है, तब हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, तब हम किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का। अब सुपरलेटिव में कब करेंगे, जब इनसे अधिक हो, दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे जब, है ना। फॉर कंपैरिजन किनके लिए, मोर देन टू, है ना, मोर देन टू के लिए हम क्या करेंगे, तब हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। कौन सी डिग्री यूज करेंगे, सुपरलेटिव। ठीक है, तो क्या याद रखना है, जब कंपैरिजन कर रहे होंगे दो लोगों का या दो सब्सटेंस का या टू थिंग्स का, तब हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे एडजेक्टिव्स में, और जब उनसे ज्यादा होगा तब सुपरलेटिव डिग्री करेंगे। अपने किससे समझते हैं, सेंटेंस से।
शी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू, क्या है, शी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू, तो क्या हो गया, शी इज वाइजर ऑफ द टू। क्या डिफरेंस मिला हमें, यहाँ देखो क्या है, वाइजेस्ट, ये किसमें है, सुपरलेटिव में है ना, और यहाँ क्या है, कंपैरेटिव में है ना। तो क्या देखा हमने, शी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू, यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, तो हमें कौन सी डिग्री यूज करनी है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है और ये वाला करेक्ट। फिर ही इज द वाइजर देन ऑल, अब क्या है ऑल, मतलब कि दो लोगों से ज्यादा बात हो रही है, तब हमें क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज कर दी है, कंपैरेटिव कर दिया है ना, तो हमें क्या करनी है, अब सुपर डिग्री करनी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाइजेस्ट, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, है ना। ये चीज समझनी है कि जब दो लोग की बात हो रही है तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे एडजेक्टिव्स में, और जब दो से ज्यादा बात हो रही होगी तब हम सुपरलेटिव की बात करेंगे। द गर्ल इज द क्लेवरर ऑफ द थ्री, है ना। अब क्या है, ऑफ द थ्री, तीन लोगों की बात हो रही है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या है, द गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री। पहली बात तो ये जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बनाया है वो रॉन्ग बनाया है, क्लेवरर थोड़ी होगा, क्लेवरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये किसमें है, सुपरलेटिव डिग्री में है, किसमें है, सुपरलेटिव डिग्री में है। अब वो कब करते हैं, जब दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो यहाँ पे तीन लोग हैं तो हम लोग ने दो से ज्यादा लोग के लिए क्या यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लिया। बस ये था इस रूल के बारे में, जिससे हम क्या सीखते हैं, दो लोग तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा तो सुपरलेटिव, ठीक है। आप देखो, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाती है ना, एक ही इंसान है, उसके दो गुण बताए जा रहे हैं, दो क्या क्वालिटीज बता जा रही हैं, मतलब कि वन पर्सन है और उसकी क्वालिटीज दो हैं, उसके बारे में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, प्रयोग नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग, मतलब कि क्या करेंगे, एडजेक्टिव लेंगे लेकिन पॉजिटिव डिग्री का लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एडजेक्टिव लेंगे और किस डिग्री का लेंगे, पॉजिटिव डिग्री का लेंगे, है ना। और क्या करेंगे, उसके आगे क्या लगाना है, हमें मोर लगा देना है, क्या लगाना है, मोर लगाना है, ठीक है। तो ये मोर किस में लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में ही लगता है, लेकिन हमें जो एडजेक्टिव लेना है वो सीधा कंपैरेटिव डिग्री में लेना है, हमें एडजेक्टिव लेना है प्रॉपर डिग्री का, और क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री का, और क्या करना है, उसके आगे मोर लगा देना, इतना करना है। अब देखो, रमेश इज ब्रेवर देन वाइज, क्या ये बन रहा है सही, ब्रेवर, तो क्या करेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव डिग्री मतलब ब्रेव, ठीक, और क्या करेंगे, मोर का यूज कर देंगे, तो क्या करेगा, रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। अब देखो इसमें क्या है, ब्रेव और वाइज क्या है, ये दोनों हमारी टू क्वालिटीज हैं, है ना। और उसमें क्या है, रमेश है जो कि वन पर्सन है ना, और इसी की दो क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है ना, रमेश के ही दो क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है, तो हमने क्या किया, जो हमारा एडजेक्टिव था उसको पॉजिटिव डिग्री में लिया, उसके आगे लगा दिया मोर, तो क्या बन गया, रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज के बारे में बात होगी, कंपैरिजन होगी, तब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेंगे, उसके साथ लगा देंगे मोर, ठीक है। ये कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे, है ना, बोलोगे, बोलने में ऐसा यूज करेगा, और जब प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। अब क्या है, प्रेफर तथा प्रेफरेबल में कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव का फोर्स होता है ना, इसमें क्या होता है, प्रेफरेबल और प्रेफर में फोर्स होता है किसका, कंपैरेटिव डिग्री में। तो क्या करना है, इनके साथ मोर कभी नहीं लगता, क्या नहीं लगता है, प्रेफर, या ये गलती करते हैं ना काफी हम लोग, बोलते हैं मोर प्रेफरेबल, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो भाई इसके साथ मोर नहीं लगता है, प्रेफर और प्रेफरेबल जो है इसके साथ हम मोर का यूज नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसके साथ हम मोर का यूज नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं, इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है, कैसे, देखो, आई प्रेफर वॉकिंग देन स्विमिंग, ठीक है, तो क्या करते हैं, वॉकिंग देन स्विमिंग, तो क्या हो जाएगा, आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग, है ना। क्या करते हैं, पहले तो क्या करेंगे, मोर नहीं लगाएंगे, ठीक है, और देन की जगह हम क्या कर देंगे, टू, देन की जगह क्या कर देंगे, टू कर देंगे, कैसे, आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग, फिर दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट, है ना,
प्रेफरेबल मोर दैट या प्रेफरेबल देन दैट नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा, ठीक है। तो प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हम टू का यूज़ करेंगे और मोर का यूज़ कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, देखते हैं। जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हैं, दो एडजेक्टिव हैं, दो विशेषण हैं और नाउन एक ही है ना, पहले जैसा था एक पर्सन दो क्वालिटीज वैसा ही टाइप, तो क्या करते हैं, डिग्री में आते हैं, क्रम अनुसार डिग्री में आते हैं, एक सुपरलेटिव डिग्री में और दूसरी सुपरलेटिव डिग्री में आना चाहिए। मतलब कि दो, हमारा एक पर्सन है ना, मतलब नाउन है और उसकी दो क्वालिटीज हैं, ठीक है, टू क्वालिटीज। तो जो पहला अगर सुपरलेटिव डिग्री में है, दो क्वालिटीज है, ठीक है, तो पहला वाला अगर सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा वाला भी सुपरलेटिव डिग्री में ही होना चाहिए। ये कहने का मतलब, जैसे दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट, ये किस में है और ये किस में है, ठीक है, ये दोनों किस में है, हमारे सुपरलेटिव डिग्री में दोनों नहीं है। तो क्या होता है, दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द, अब देखो बेस्ट जो है ये तो सुपरलेटिव डिग्री में है ना, लेकिन जो हमारा दूसरा वाला है ये किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, ये किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन हमने क्या सीखा कि दोनों में जब एक नाउन होगा तब हम क्या करेंगे, दो क्वालिटीज की बात हो रही होगी तो दूसरा भी सुपरलेटिव में होगा, दो क्वालिटीज दोनों सुपरलेटिव में। तो यहाँ देखो ये सुपरलेटिव में है और चीपेस्ट ये भी किस में है, सुपरलेटिव में। तो ये ध्यान रखना है कि जब एक ही नाउन की दो क्वालिटीज के बारे में बात हो रही होगी तो दोनों ही जो एडजेक्टिव्स हैं सुपरलेटिव डिग्री में होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बारी हम लोग गलती करते हैं ना, तो उसके लिए अब जब दो चीज़ों की तुलना की जाए, है ना, दो लोगों को कंपैरिजन किया जाए और क्या करते हैं, तो दैट का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। कैसे, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, इसमें क्या हुआ, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, है ना, देन तो है लेकिन क्या करते हैं, दैट का भी यूज करते हैं। दो चीज़ें हैं उनकी कंपैरिजन की जा रही है तो हम हमेशा क्या कहते हैं, देन दिस देन दैट ऐसे करके बोल देते हैं ना। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि देन तो आएगा ही लेकिन उसके बाद हमको दैट भी यूज़ करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत असर करती हैं। तो क्या है, माई हाउस इज़ बिगर देन माई अंकल नहीं होगा, क्या होगा, माई हाउस इज़ बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। अब क्या है, नोट, जो हमारा एक वचन होता है ना, क्या होता है, मतलब एक वचन, तो उसके लिए दैट ऑफ, और बहुवचन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मतलब एक वचन समझ रहे हो सिंगुलर, है ना, और बहुवचन मतलब प्लूरल, ठीक है। एक वचन मतलब समझ लो सिंगुलर जिसमें एक चीज़ हो, और सिंग नहीं है, सिंगुलर, है ना, और जो दो बहुवचन है वो क्या है, प्लूरल। तब क्या करेंगे, क्या करते हैं, एक वचन के लिए हम दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, बहुवचन के लिए दोज ऑफ, है ना। दैट ऑफ किसके लिए, तो एक वचन, और दोज ऑफ बहुवचन, ठीक है। तो क्या हुआ, द स्ट्रीट ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब क्या है, स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स किस में आया बताओ, सिंगुलर में आया कि प्लूरल में आया, बहुवचन में आया, मीन्स प्लूरल। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, दोज ऑफ का यूज़ करना है ना, देन दोज ऑफ, है ना। अब यहाँ सिर्फ स्ट्रीट होता तो क्या होता, द स्ट्रीट ऑफ लंदन इज वाइडर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये हमें क्या डिफरेंस देखना है कि जब एक वचन होगा तब दैट ऑफ, बहुवचन होगा तो दोज ऑफ, ठीक है। ये हो गया इतना। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है, डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव कैसे, ही इज मोर क्लेवरर देन हिज कजिन। तो क्या है भाई, क्लेवरर क्या है हमारा, वैसे तो क्लेवरेस्ट होना चाहिए लेकिन क्लेवरर है तो क्या हुआ, मतलब ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में है ये इतना सिर्फ क्लेवरर, ये कंपैरेटिव डिग्री में है। अब इन्होंने यहाँ मोर भी लगा दिया है ना, 100% दिमाग अपना यूज़ कर लिया। तो जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव में है तो इसको इन्होंने और कंपैरेटिव में चेंज कर दिया। मोर किसके साथ लगता है, देखो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है, फिर होती है सुपरलेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी चीज़ होती है उसको ऐसे लिख देते हैं, कंपैरेटिव में क्या करके लिखते हैं, मोर, और सुपरलेटिव में मोस्ट, है ना। तो इसमें ये ऑलरेडी कंपैरेटिव में है, ठीक है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव में है, इन्होंने और मोर लगा दिया इसमें, तो ये क्या हो गया, डबल कंपैरेटिव में। तो ये चीज़ हमें कभी नहीं करनी है। तो हमने क्या करना है, ही इज़ क्लेवरर देन हिज
कजन। ये करेक्ट हमारा सेंटेंस है। फिर रवि इज द मोस्ट बेस्ट। अब ये देखो जो हमारा बेस्ट है वो अपने आप में ही तो सुपरलेटिव डिग्री है ना। बेस्ट किसका है? सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसमें मोस्ट लगाने की क्या जरूरत थी, है ना, तो क्या किया, मोस्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, डबल सुपरलेटिव हमें नहीं बनाना है, तो क्या कर दिया, रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये था क्या हमारा 10th रूल, जिसमें क्या करना है, डबल कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है ना। जैसे क्या करते हैं, क्लेवरर के साथ मोर लगा दिया, बेस्ट के साथ मोस्ट लगा दिया, मोस्ट बेस्ट, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं, फ्यू, मैनी, सेवरल, इनके साथ क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है ना। ये क्या है बताओ, फ्यू, मैनी और सेवरल, इससे हमें क्वांटिटी मतलब नंबर पता चल रहा है ना। तो क्या करते हैं, ये हमारे कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो क्या करते हैं, इनका यूज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के स्थान में नहीं करना है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों अलग अलग चीज़ है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्या पता चलता है, जब हमें संख्या पता चले, क्वांटिटी से कि कितना है वो ये पता चले। तो हम कई बार क्या कर देते हैं कि जो ये वर्ड हैं कुछ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो हम इसकी जगह यूज कर देते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो चीज़ नहीं करनी है। जैसे दिस बेबी हैज टेकन मच मिल्क, है ना, क्या हुआ, दिस बेबी हैज टेकन मच मिल्क, ये क्या हमारा करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, दिस बेबी हैज टेकन मैनी मिल्क। अब देखो ये मैनी क्या है, ये वाला इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। जो मैनी है, मैनी से हमें नंबर पता चलेगा ना, मैनी से हमें क्या पता चल रहा है, नंबर पता चल रहा है, ठीक है, संख्या पता चल रही है कि कितने हैं। तो और ये है किसका, ये किसका है, क्वांटिटी का है, तो हमने क्या करना है, मच का यूज करना है। मच से क्या पता चलता है, इतना, कितना, है ना, तो ये होगा। तो हमें क्या करना है, जब हमारा कोई भी सेंटेंस होगा उसमें मतलब मेन मोटी मोटी बात यह है कि जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की जगह नहीं यूज होगा, ना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह यूज होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स है जैसे मैनी, फ्यू, सेवरल, तो ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इनको हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की जगह नहीं यूज करना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो, आदि एडजेक्टिव दोनों ही अर्थों में अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब ये जो कुछ नंबर है, सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो, इनको दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, क्वांटिटी और इसमें नंबर में ही, दोनों में ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि देयर आर नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो, ठीक है, देयर आर नो पैसेंजर्स, ठीक है। तो नो हमने कैसे यूज कर लिया, पैसेंजर्स के लिए यूज किया, इससे हमें नंबर पता चल रहा है ना, तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फिर देखो ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास, ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास, ये कैसा है, क्वांटिटी है। तो ये देखो जो हमारा नो है ये दोनों के लिए ही यूज हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दोनों के लिए ही नो को हमने यूज कर लिया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जो दोनों के साथ यूज हो जाते हैं। फिर क्या है, ही हैज बॉट सम एनिमल, तो ये क्या, ही हैज बॉट सम एनिमल, सम एनिमल मतलब कुछ जानवर को लाया है। तो इससे हमें क्या पता है, या इस वाले सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ लिखा हुआ है। फिर ब्रिंग मी सम टी इन द कप, सम टी, है ना, सम टी, इस वाले सेंटेंस में क्या पता चल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, इसमें क्या पता चल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पता चल रहा है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम दोनों के तरीके यूज कर सकते हैं। कौन से हैं, एक बार फिर से देखो, सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो, है ना, ये समझ में आया। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 13 है फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का क्या है, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव नंबर। फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, क्या नंबर ही तो पता चल रहा है, क्वांटिटी तो नहीं पता चल रही है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। कैसे होता है, काउंटेबल नाउन के साथ, है ना, जिन्हें हम गिन सकते हैं। फ्यू का आ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, इन्हें हम किसकी तरह यूज कर लेंगे, काउंटेबल नाउन की तरह, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जो हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो कि हम गिन सकते हैं। क्या सेंटेंस है, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, है ना, जो कि काउंटेबल भी है, और फ्यू हमारा क्या है, एडजेक्टिव, और जो कि काउंटेबल है, ठीक है, ये समझ में आया। फिर अ फ्यू का अर्थ है कुछ, है ना, कुछ या सम। फिर शी वॉन्ट अ फ्यू बुक्स, आप देखो यहाँ पे फ्रेंड्स एज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी यूज हो गया, और यहाँ पे फ्यू बुक्स, यहाँ भी हमें क्या यूज करने को मिल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ
नंबर, है ना, फ्यू बुक्स, ठीक है, ये हो गया। अब सी देखो, द फ्यू का अर्थ है बहुत नहीं, थोड़ा किंतु सभी अर्थात जो कुछ थोड़े, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर होता है ना, नॉट मैनी बट ऑल देयर, है ना, सारे नहीं लेकिन कुछ, मतलब किस फ्यू का मतलब क्या हुआ, सारे नहीं कुछ, ठीक है, ये हो गया। फिर द फ्यू के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आता है, द फ्यू के बाद हमें क्या यूज करना है, एडजेक्टिव क्लॉज करना है, मतलब कि द फ्यू के बाद हमें एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर, है ना, ये जो हमारा सेंटेंस है, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर, ठीक है। तो ये था क्या, रूल नंबर हमारा 13। अब है लेस और फेवर का ध्यान पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, किसका, लेस और फ्यूअर, है ना, लेस और फ्यूअर, फ्यूअर मतलब कुछ लोग, कम लोग, तो लेस ये क्या है, लिटिल का कंपैरेटिव है ना, किसका है, लिटिल का कंपैरेटिव, जो लेस होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है क्या, लिटिल, है ना। तो क्या हुआ, क्वांटिटी बताता है जबकि फ्यूअर संख्या नंबर बताता है, मतलब कि जो हमारा क्या है लेस या लिटिल, वो क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है ना, नंबर बता रहा है, और क्वांटिटी मतलब कि वो, और फ्यूअर जो है वो क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, मतलब ये नंबर बता रहा है, और वो ऊपर वाला क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है ना, कि कितनी मात्रा में है। क्वांटिटी जो हमारा क्या बता रहा है, लेस या लिटिल, वो कितनी मात्रा में बता रहा है, फ्यूअर बता रहा है कि वो कितनी नंबर में है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के सेंटेंस देखते हैं। नो लेस देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी, ठीक है, क्या है, नो लेस देन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेस आया, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे नंबर बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया, नंबर। फिर क्या है, ये क्या है हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस, इसको करेक्ट कैसे करना है, नो फ्यूअर देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी, ठीक है। तो देखो लेस देन हम कब यूज करते हैं, क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। अभी हमने देखा जो लेस हम यूज कर रहे हैं वो किसके साथ करेंगे, क्वांटिटी के साथ, लेकिन यहाँ तो 40 पीपल है, ये क्या है, ये क्या है, ये नंबर शो कर रहा है, तो हमें क्या यूज करना है, फ्यूअर यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, नो फ्यूअर देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। फिर क्या है, देयर इज फ्यूअर वाटर इन दिस ग्लास देन दैट, क्या ये सेंटेंस पहले बताओ, क्या ये सेंटेंस तुमको अच्छा लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, तो ये क्या है बताओ, वाटर, वाटर के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी, ये क्या है, हमें क्वांटिटी पता करनी है ना, तो क्या क्वांटिटी के लिए हम फ्यूअर का यूज करेंगे, जो कि किसके लिए होता है, नंबर के लिए होता है ना, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा है देयर इज लेस वाटर इन दिस ग्लास देन दैट, लेस, है ना, तो हमने क्या सीखा, लेस और फ्यूअर में, लेस कब यूज होगा, क्वांटिटी के लिए, फ्यूअर होगा नंबर के लिए, है ना, ऐसे तो पढ़ के भी समझ में आ रहा है, लेस और फ्यूअर ये दोनों किसके लिए यूज होगा, तो ये होगा हमारा रूल नंबर 14। अब है 15, लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि लेटर और लेटेस्ट का अर्थ टाइम के अर्थ में होता है, मीन्स जो हमारा लेटर बोलते हैं ना, आई विल डू इट लेटर, या फिर लेटेस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये दोनों हमें कब यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, टाइम के लिए यूज़ करना है ना, ये दोनों किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, टाइम के लिए। फिर तथा लेटर और लास्ट पोजीशन अथवा क्रम, मीन्स लेटर और लेटेस्ट तो हो गया, फिर हमने क्या पढ़ा, ये वाला जो लेटर है और क्या है, लास्ट है, ये हम पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे पढ़ के ही समझ में आ रहा है ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे, तो ये हमें पोजीशन के लिए यूज़ करेंगे, है ना, लेकिन फिर भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, हम लोग गलत यूज़ कर देते हैं उसके लिए। फिर ऑर्डर के लिए होता है, हो गया सेंटेंस से देखते हैं, दिस बॉय एंटर्ड द क्लास लेटर देन रामू, लेटर इसमें क्या पता चल रहा है, टाइम पता चल रहा है कि तो ये बॉय था वो रामू के बाद क्लास में एंटर किया, तो ये किससे हमें क्या पता चल रहा है, टाइम, तो हमने क्या किया, लेटर का यूज़ किया टाइम के लिए। फिर व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, है ना, लेटेस्ट किसके लिए यूज़ करना है, टाइम के लिए ही यूज़ करना है, ठीक है। फिर ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी लाइक द लास्ट बेस्ट, है ना, अब ये क्या है बताओ, इसमें हमें पोजीशन पता चल रही है, ऑर्डर पता चल रहा है, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, लास्ट का यूज़ किया, और क्या यूज़ कर सकते थे, लेटर, है ना। फिर
द लेटर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये क्या है, द लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें भी हम क्या बता रहे हैं, पोजीशन ही तो पता चल रहा है ना। फिर क्या है, तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन द लेटर। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, लेटर, तो इससे भी हमें क्या पता चल रही है, पोजीशन पता चल रही है, तो ये ध्यान रखना है। अब क्या है, नोट है एक, लेटर, लेट की कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, जो लेटर है वो किसकी, लेटर लेट की कंपैरेटिव डिग्री है ना, इसकी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो क्या करना है, लेकिन जो लेटर है, लेटर है वो क्या है, शब्द फॉर्मर का विलोम है। ठीक है, किसका है, फॉर्मर का विलोम, उल्टा है ना। तो वाक्य जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं का वर्णन होता है तो पहले के लिए फॉर्मर, मतलब दूसरे, पहले के लिए फॉर्मर यूज करते हैं और दूसरे के लिए क्या यूज करते हैं, लेटर। जैसे कि, ठीक है, आप देखते हैं लास्ट फर्स्ट का तथा लेटेस्ट अर्लीस्ट का विलोम है। लास्ट किसका है, फर्स्ट का विलोम है ना, ये तो पता होगा। फर्स्ट का विलोम क्या होता है, लास्ट, और क्या है, अर्लीस्ट का क्या होता है, लास्ट, मतलब लेटेस्ट। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों चीज़ें सीख ली इसमें। अब देखते हैं आगे क्या है। रूल नंबर 16, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग भी ध्यानपूर्वक करना है। मतलब इनका भी हम क्या करते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल कहीं भी उठा के चिपका देते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ, लेकिन कैसे करना है अभी देख लेते हैं। लिटिल का अर्थ है नहीं के बराबर, है ना। लिटिल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, थोड़ा सा, बिल्कुल ना के बराबर, है ना। तो इसमें हमें बिल्कुल ना के बराबर ये पता चल गया, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे कि देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी बिल्कुल नहीं है, है ना, तो इसके लिए हम लिटिल का यूज कर सकते हैं। फिर अ लिटिल का अर्थ है कुछ, अ सर्टेन क्वांटिटी, मतलब थोड़े से, ना के बराबर नहीं, थोड़ा सा उससे ज्यादा, अ लिटिल, है ना। तब कब यूज करेंगे, जब उसमें थोड़ी सी सर्टेन क्वांटिटी हो। जैसे हमारा एग्जांपल है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, आधा ज्ञान जैसे नहीं बोलते हैं कि सही नहीं होता है। द लिटिल का अर्थ है द लिटिल। देखो, सबसे पहले देखा लिटिल जो कि बिल्कुल ना के बराबर, फिर क्या देखा, आ लिटिल, है ना, जिसमें थोड़ा बहुत हो, है ना, ना से ज्यादा हो, और फिर द लिटिल के क्या होता है, ज्यादा नहीं लेकिन सब, है ना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना जरूरत है उसके हिसाब से। नॉट मच बट ऑल, है ना, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना जरूरत है उतना। डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। ठीक है, सेंटेंस में समझ में आया। फिर नोट देखो, द लिटिल के बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होता है, लेकिन लिटिल, आ लिटिल के बाद नहीं होता है। जो द लिटिल है उसके बाद हमें क्या करना है, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना है, लेकिन सिर्फ एक। लेकिन जो हमारा लिटिल है, आ लिटिल है, उसके बाद नहीं करना है। ठीक है, जैसे दे लॉस द लिटिल मनी दे हैव। ठीक है, हमने क्या देखा, लिटिल के बाद एडजेक्टिव क्लॉज होगा, लेकिन लिटिल, आ लिटिल के बाद नहीं होगा। दे लॉस्ट द लिटिल मनी दे हैड। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एडजेक्टिव यूज किया। फिर वी नीड अ लिटिल रेस्ट, इसके बाद देखो हमने क्या किया, आ लिटिल के बाद हमने एडजेक्टिव का यूज नहीं किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये इतना समझ में आया, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फादर, फार्दर एंड फर्दर तथा नियरेस्ट एंड नेक्स्ट के प्रयोग में भी हमें थोड़ा क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला काम हो सकता है। तो क्या हुआ, ध्यान रखना चाहिए कि जो फार्दर है वो दूरी दिखाता है ना, बोलते हैं ना फार। तो जो फार्दर है, फार की कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दूरी पता चलती है, तो ये दूरी को दिखाता है। और जो फर्दर है, फर्दर है, फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे, मतलब इसके आगे और आगे टाइप, है ना, तो ये आगे का बताता है फर्दर। और जो फार है वो क्या बताता है, दूरी बताता है। तो उसका भी ध्यान हमें रखना है कि फार और फर्दर हमें यूज कब करना है, ये नहीं कि दूरी बता रहे हैं तो हम फर्दर बताए दे रहे हैं, है ना, ऐसे करके। तो मुंबई इज फार्दर फ्रॉम मथुरा देन झांसी। ठीक है, यहाँ पे देखो फार्दर का यूज किया है, इसमें हम इन दोनों में क्या बता रहे हैं, दूरी तो बता रहे हैं। फिर he further said that he was not going, उसने आगे कहा कि वो नहीं जा रहा है ना। फर्दर का हमने कब यूज किया, आगे का बताने के लिए। फिर he does not need any further help, उसे आगे और मदद नहीं चाहिए, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमने फर्दर कब बताया, जब हमें आगे का बोलना हो।
और क्या हमने यूज़ किया, फार्दर, जब हमें दूरी बताना है, ठीक है। अब देखो नियरेस्ट, नियरेस्ट के लिए क्या होता है, नियरेस्ट हमें दूरी बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है ना, पास की दिखाता है। और नेक्स्ट क्या बताता है, पोजीशन बताता है। नियरेस्ट भी एक तरीके से हमें क्या बता रही है, दूरी बता रही है ना। और जो नेक्स्ट है वो तो पोजीशन बता रही है, क्या बता रही है, पोजीशन, किसके बाद, ये है ना, नेक्स्ट का मतलब बाद, ये बाद में, ठीक है। तो जैसे द नियरेस्ट बैंक इज 5 माइल्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से जो नियरेस्ट बैंक है वो कहाँ है, 5 मीन्स दूर है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रही है, डिस्टेंस पता चल रही है ना। और यहाँ देखो माई हाउस इज नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल, इसमें क्या बता रहा, पोजीशन बता रहे हैं कि जो उसका हाउस है वो किसके ही आगे है, बाद में है, लक्ष्मी टेम्पल के बाद। तो हमें क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट और नियरेस्ट, फार और फर्दर, है ना। कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं तो हम लोग को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए फार्दर और फर्दर, ठीक है, बिल्कुल माइनर सा क्या है इसमें डिफरेंस है, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फार्दर हमें कब यूज़ करना है, दूरी के लिए, और फर्दर आगे की बात करने के लिए, है ना। और क्या ध्यान रखना है, नियरेस्ट किसके लिए बताता है, डिस्टेंस के लिए, मतलब दूरी, और जो नेक्स्ट है वो क्या बताता है, पोजीशन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताएगा, पोजीशन, ठीक है, ऑर्डर। तो ये हमने सीख लिया, फार मतलब फर्दर और फार्दर, और नेक्स्ट और अर्लियर मतलब नियरेस्ट। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 18, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। क्या करना है इनका, इनका प्रयोग, एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग विशेषता परिवार के लोगों के लिए किया जाता है, मतलब एल्डर हो या एल्डेस्ट हो, एल्डेस्ट है ना, तो उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फैमिली और फैमिली के लिए, ठीक है। फिर और जो एल्डर के पश्चात देन का प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, एल्डर और एल्डेस्ट तो हमको पता है, अपने से बड़े लोगों के लिए तो अपने भाई बहन जो बड़े हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात है कि एल्डर के बाद हमें कभी देन नहीं लगाना, ठीक है। क्या करना है, देन कभी नहीं लगाना। तो यदि एल्डर का प्रयोग ऑफ कंस्ट्रक्शन में हो तो उसके पूर्व दा का प्रयोग होता है, कैसे, देखो माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो देखो एल्डर ब्रदर बनाया तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने भाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो एल्डर हमने क्या देख लिया कि भाई बहन जो हमसे बड़े हैं उनके लिए। शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू, इन दोनों में से क्या है, वो बड़ी है ना, तो इसमें क्या क्या फैमिली के लिए यूज़ किया। अब देखो हरी इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर, इसमें भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो हरी है वो क्या है, मेरा बड़ा भाई है। तो हमने क्या किया, भाई बहन फैमिली के लिए हमने एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ कर लिया, यहाँ एल्डर किया और यहाँ किसका किया, एल्डेस्ट का यूज़ किया। एल्डेस्ट से मतलब क्या पता चले, जो फर्स्ट वन, जो पहले हुआ मतलब जो बड़ा हो। फिर ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए होता है। ओल्डर या ओल्डेस्ट हम किसी भी सब्सटेंस, थिंग या पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे रवि इज़ ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ठीक है। यहाँ देखो हमने क्या किया, पर्सन्स जो फ्रेंड्स हैं, रवि है ये क्या है, ह्यूमंस बीइंग्स हैं ना, पर्सन है, तो इनके लिए हमने ओल्डर यूज़ कर लिया। अब ओल्डर हम किसी सब्सटेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना। फिर आनंद इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, फिर दिल्ली इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ना देखो दिल्ली के लिए भी यूज़ किया, प्लेस है जो कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज, ठीक है, ये क्या बिल्डिंग के लिए यूज़ कर लिया। तो ओल्डेस्ट का हम कहने का मतलब है कि इंसानों के लिए और किसी थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमंस, पर्सन, थिंग, सब्सटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब है द टू फर्स्ट, एक भावार्थ अर्थ प्रकट करता है, इसके स्थान पर हमें कहना चाहिए द फर्स्ट टू। द टू फर्स्ट की जगह हमें मतलब कहना चाहिए द फर्स्ट, ठीक है। टू फर्स्ट क्या बताएगा हमें, है ना, कैसा बता रहा है, भावार्थ अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, द फर्स्ट टू। जैसे इनकरेक्ट क्या है, द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, हमें क्या बोला है, द टू फर्स्ट, लेकिन होना क्या, आप ही देखो, क्या आपको ये पढ़ने में सेंटेंस अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है, नहीं आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, द टू फर्स्ट चैप्टर रॉन्ग है, द फर्स्ट टू चैप्टर इज बेटर। अब रूल नंबर 20 क्या है, जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, किसका, बोथ का एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे होते हैं, विशेषण की तरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, द,
बोथ द, है ना, ऐसे करके। जब हम बोथ का कैसे यूज कर रहे होंगे, एज अ एडजेक्टिव यूज कर रहे होंगे तब। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एज अ एडजेक्टिव के लिए हमें लगाना है बोथ द, ठीक है। जैसे योर फादर केम हेयर ऑन द बोथ डेज, क्या ये सही लग रहा है, ऑन द बोथ डेज, क्या बनेगा, योर फादर केम हेयर ऑन बोथ द डेज, दोनों ही दिन आए, है ना। तो ये रॉन्ग हमारा सेंटेंस हो, ये वाला कैसा है, करेक्ट। इतना समझ में आया। बोथ के साथ क्या लगेगा, उसके बाद द। जब बोथ हम क्या यूज करेंगे, एज अ एडजेक्टिव, तब उसके बाद हमें लगाना है द। अब क्या है, सम का प्रयोग स्वीकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों में होता है। किसमें होता है, अफर्मेटिव में सम का प्रयोग होगा। कैसे, सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है। पहली बात, अफर्मेटिव में भी हम कर सकते हैं, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। और किसके साथ भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं और अफर्मेटिव में कर सकते हैं। कैसे, आई हैव सम फूड, क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जी हाँ, ये बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमने देखो यहाँ भी सम का यूज कर लिया। अब विल यू गिव मी सम बुक्स प्लीज, अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहाँ भी सम का यूज किया है। विल यू हैव सम फूड, है ना, ये भी कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमने क्या यूज किया, सम। तो सम का हमने क्या देखा, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, एनी का प्रयोग नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। अब जैसे हमने सम देखा, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, तो जो एनी होता है उसे हम किस में यूज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में ही, ठीक है। इसको हम इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं और किस में यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं अपने सेंटेंस से। ही डिड नॉट बाय एनी पेन, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, ही डिड नॉट बाय एनी पेन, ये कैसा हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें नहीं होगा, तो ये कैसा हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी हमने क्या एनी का यूज किया है, बिल्कुल किया है। हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, यू हैव एनी बुक होगा इसमें, या हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, ये कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, एनी का। हमने क्या देख लिया, एनी कहाँ यूज होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में ही हो जाएगा। जैसे कि सम होता था किसमें, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कहीं भी कुछ भी उठाकर नहीं लगा देना है। अब कैसे लगाना है, रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, आज क्या थे हमारे रूल्स, इतने ही थे जो कि थे एडजेक्टिव के। आई होप कि अब आप एडजेक्टिव का सही यूज कर पाएंगे सही जगह पर। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।